साक्षी गोपाल जी। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण को प्रायः गोपाल कहते हैं। ये गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थीं, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफ़ी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। ये वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक, विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः ये विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दें। ये वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था, और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा, तुमने तीर्थस्थान में मेरे पिता को लूट लिया। तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आएं। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष ये तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति हैं, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नूपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे, कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं।
अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र हैं, अतः वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट करके हमें बताएं, कहानी को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नित्य ऐसी कहानी आपको नियमित मिलती रहे। धन्यवाद।